मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। ये मिस कर देता ना तो ऐसा लगता है कि जर्नी अधूरी सी रह गई। यार राजधानी। ये रहा दोस्तों आज का अपना लोकोमोटिव जो कि है वेब 5। इसकी ट्रेन जर्नी में मजा बहुत आने वाला है क्योंकि भाई ये गाड़ी ओवरटेक बहुत करती है। समता एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कलिंगन उत्कल एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो रहा है सुबह के 7:46 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। चलिए प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर जो है अपनी गाड़ी को लगा दिया गया। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को आज की अपनी यात्रा। चलिए फटाफट चलते हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर। थोड़ा सा लेट हूँ बट कोई नहीं। आगे ये लगी हुई है दोस्तों आज की अपनी ट्रेन, जी हाँ, गतिमान एक्सप्रेस। चलिए गाड़ी निकलेगी 8:10 पे, टाइम है अभी अच्छा खासा। चलिए शंटिंग नहीं दिखा पाया आज बस अपनी ट्रेन की। दोस्तों ये रही अपनी आज की ट्रेन जो कि है अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर जाने वाली गतिमान एक्सप्रेस। और जो आज का अपना कोच है वो दोस्तों C5 है, पीछे की ओर है, एग्जीक्यूटिव के पीछे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को लोकोमोटिव दिखाया जाए। भाई गतिमान एक्सप्रेस का लोकोमोटिव दिखाने में भाई एक अलग ही मज़ा आता है क्योंकि इसके अंदर लगता है वेब 5 कौन से शेड का है और क्या रोड नंबर है वो दिखाते हैं आप लोगों को। P5 ही लगता है और आज भी वही लगा है। बाकी दोस्तों ये रहा अपना आज का लोकोमोटिव जो कि है वेब 5 अपनी गतिमान एक्सप्रेस का। चलिए ये है दोस्तों 30022 WAP5 गाजियाबाद शेड का जो कि आज अपनी गाड़ी को लेके जाने वाला है टिल वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक। ये रहा दोस्तों आज का अपना लोकोमोटिव जो कि है वेब 5 30022। गजब लग रहा है भाई। इसकी ट्रेन जर्नी में मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि भाई ये गाड़ी ओवरटेक बहुत करती है झांसी पहुंचने तक। और शोर, भाई इसे शोर नहीं, इसे कहते हैं भाई ट्रेन के निकलने से पहले वार्म अप। क्योंकि जो ये गदर मचाती हुई जाने वाली है ना पूरे रास्ते, भाई मज़ा आने वाला है। ओहो क्या बात है। चलिए अपना जो कोच है, कोच के अंदर चलते हैं। C5 अपना कोच है। सोचा था C1 या C2 मिलता तो मज़ा आ जाता। अवेलेबल थी, मैंने डाला था प्रेफरेंस बट मिला नहीं। चलिए पीछे की ओर चलते हैं अपना C5 पे कोच। ये 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ चलती है अपनी गतिमान एक्सप्रेस और इसी के अपने पीछे वाला है ये E2 है, इसी के पीछे अपना C5। गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा हाल मिला है भाई, अभी चढ़ते ही जो है थोड़ा पानी वगैरह गिरा हुआ है यहाँ पे। फिर कोई नहीं, गाड़ी अपनी पूरी पैक जा रही है। थोड़ी बहुत सीटें खाली हैं, कुछ चुनिंदा। और मेरे को जो सीट मिली है वो 70 है तो खैर विंडो साइड ही, बट है क्या ट्रिपल लाइन में जो होती है ना 3 लोग होते हैं, 3/2 का इसमें रेशियो चलता है, तो वो 3 साइड वाली विंडो साइड है। इसलिए अभी अंदर नहीं बैठा मैं जाकर क्योंकि आप लोगों को डिपार्चर वगैरह दिखाना है, फिर उसके बाद चलेंगे। और गतिमान एक्सप्रेस है, प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है तो इसके अंदर हमें केटरिंग की सर्विसेज भी देखने के लिए मिलेगी। तो क्या मिलता है क्या नहीं, ब्रेकफास्ट ही मिलेगा तो वो आप लोगों को दिखा देंगे। चलिए डिपार्चर पे मिलते हैं आप लोगों से गतिमान एक्सप्रेस के। दोस्तों सामने जो है प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर अराइव कर रही है आप लोगों के खजुराहो से चलकर कुरुक्षेत्र की ओर जाने वाली गाड़ी। आई थिंक गीता जयंती एक्सप्रेस है। और बस थोड़ी देर में जो है अपनी गाड़ी का डिपार्चर होने वाला है हज़रत निज़ामुद्दीन से, मात्र 3 मिनट बाद। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है हज़रत निज़ामुद्दीन से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम, बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम जो है अपनी गतिमान एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्चर ले चुकी है हज़रत निज़ामुद्दीन से। उसके बाद में ये चेन्नई जाती है राजधानी, इसमें गया था। और रांची राजधानी पे चेन्नई में होता वो चाहिए रांची में सामने की ओर उदयपुर सिटी हज़रत निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस खड़ी है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
निकल चुकी है अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन से और सीधा इसका हॉल्ट है आगरा। एंड आगरा में काफ़ी जो है डिबोर्डिंग होती है और इस ट्रेन में जो है मतलब फॉरेनर्स भी चलते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है आगरा ताजमहल भाई बहुत फेमस जगह है, तो वहाँ के लिए लोग जाते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस गाड़ी को क्योंकि इसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। आगे भी चलते टिकट वगैरह चेक कराते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अपनी गतिमान एक्सप्रेस की सर्विसेज वगैरह, क्योंकि ट्रेन निकलते ही थोड़ी बहुत देर में ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व होगा। चलिए अभी सीट पे चलते हैं। बाकी दोस्तों ट्रेन जो है गज़ब की रफ्तार में भाग रही है, थोड़ी देर में जो हमें सर्विसेज वगैरह स्टार्ट होंगी तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। फ्लैट 130 भाई, इस रूट की यही खासियत है, निज़ामुद्दीन से निकलते ही गाड़ी जो है बढ़िया रफ्तार बना लेती है। बाकी चलिए यहाँ पर एक हाफ़ लीटर की जो है अपने को पानी की बॉटल सर्व हो गई है एंड सर्व करने का भी तरीका अच्छा है। चलिए बॉटल सर्व हो चुकी है, गाड़ी नॉन स्टॉप भाग रही है। मथुरा वगैरह का स्किप आप लोगों को दिखाएंगे बढ़िया से। अभी तो इसको रख देते हैं आराम से, यहाँ पे साइड में होगा। गाड़ी बढ़िया भाग रही है नो डाउट। आया था और देख लो अगस्त क्रांति निकल गई यार, जस्ट आया हूँ फटाफट से आया, मैंने कहा अगस्त क्रांति आ रही, जस्ट अभी निकली है। कोई नहीं, अगस्त क्रांति निकल गई, कोई नहीं भाई। सबसे तगड़ी राजधानी दिखाते हैं आप लोगों को इस रूट की। एक तो दिखाई दी आप लोगों को निज़ामुद्दीन से निकलती है, अब वो तो सबसे तगड़ी गाड़ी है भाई। उसके बाद जो आती है 2221 सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी, उसके साथ क्रॉसिंग ना दिखाऊं ऐसा हो सकता है। चलिए दिखाते हैं। स्किपिंग होटल स्किप कर रहे हैं। गतिमान तांडव मचाती हुई जा रही है भाई। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है 2221 हजरत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली CR राजधानी। वन एंड ओनली पुष्पुल राजधानी एक्सप्रेस। लगी CR राजधानी की क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ये क्रॉसिंग मैं मिस नहीं कर सकता। ये मिस कर देता ना तो ऐसा लगता है कि जर्नी अधूरी सी रह गई। बाकी खैर कोई नहीं, अभी थोड़ी बहुत देर में गाड़ी अपनी मथुरा पहुंचेगी, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है तो ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। मैंने सीट जो एक्सचेंज कर लिया एक्चुअली, जो इस साइड को बैठी थी वो लेडीज़ थे, बार बार मेरे को अंदर बाहर जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप विंडो सीट ले लो, तो मैं साइड वाली सीट पे आ गया, मिडल से बेटर है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व क्या हुआ आप लोगों को दिखाते हैं, टेस्ट कैसा क्या वो बताते हैं। गाड़ी अपनी नॉन स्टॉप भाग रही है निज़ामुद्दीन के बाद से निकलने के बाद। फ्लैट 130 मथुरा जंक्शन का पूरा ट्राई रहेगा कि आप लोगों को मैं स्किप दिखा दूं, वरना अंदर से तो दिखाई दूंगा। खैर क्रॉसिंग कैसी लगी बताना जरूर। अगस्त क्रांति मिस हो गई, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। भाई 9:13 हो रहे हैं अब जा करके हमें ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है, थोड़ा सा डिले हो गया बट कोई नहीं। अच्छा अगर ब्रेकफास्ट की बात करें क्या क्या सर्व हुआ था, तो ये रियल का एप्पल जूस है यार, ये ट्रे पूरी आ भी नहीं रही है, स्लिप मार के कोई नहीं। और एक ये मफ़िन है, इसके अंदर देखते हैं क्या सर्व हुआ है, मे बी कटलेट ही हुआ होगा ऑब्वियसली। अच्छा इसमें ना मेरे को एक कमी से लग रही है, लास्ट टाइम जब मैंने इसमें ट्रैवल करा था गतिमान में तब पराठा भी सर्व हुआ था, बट इस बार ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट होता है वो, और थोड़ा बहुत ये मफ़िन वगैरह ऐड कर रखे हैं। चलो कोई नहीं, पहले ये देख लेते हैं। कटलेट ही होगा ना आता का, कटलेट है और इस और ब्राउन ब्रेड है। तो चलिए कटलेट वगैरह का टेस्ट वगैरह बताते हैं, इसमें कटलरी वगैरह होगी तो एक बार ओपन कर लेते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको। चलो कटलेट का टेस्ट वगैरह बता देते हैं कैसा क्या है इसका। अपनी गतिमान एक्सप्रेस के कटलेट का कैसा क्या टेस्ट है भाई। सीरियसली ऐसा लग रहा है सर्विस में डाउनग्रेड करती हो इस गाड़ी की, मजाक सीख के। कटलेट उतना गर्म भी नहीं है, नॉर्मल सा गर्म है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड टेस्ट बहुत बेसिक है, मतलब कुछ इतना खास नहीं है। ब्रेकफास्ट डाउनग्रेड हुआ है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और वेजिस में पीस दी है, मतलब मटर टाइप से दी हुई हैं। तो ये कुछ अपना ब्रेकफास्ट है। रेटिंग की बात करूँ तो कटलेट को मैं 10 में से 7 दे दूँगा भाई, उतना वर्थ इट है नहीं, बट ठीक है भूख लगे तो खा लूँगा भाई। चलिए कोई नहीं, ख़त्म करते हैं इसको और फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट मथुरा पहुंच चुकी है, तो मथुरा का स्किप अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ब्रेकफास्ट एवरेज से ही लगा लो। यहाँ पर मथुरा जंक्शन स्किप कर रही है दोस्तों अपनी गतिमान एक्सप्रेस। एंड ब्रेकफास्ट मेरा चल ही रहा है भाई।
ब्रेकफास्ट वगैरह अपना हो चुका है। अभी थोड़ी देर में अपनी गतिमान एक्सप्रेस पहुंचने वाली है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ राजा की मंडी का स्किप, और हो सकता है हमें मिले क्रॉसिंग हुजूर साहिब नांदेड़ से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस के साथ। स्किपिंग राजा की मंडी। सामने की ओर से आ रही है हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों सचखंड एक्सप्रेस। और बाकी ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आप लोगों की निकल जाती है दोस्तों टुवर्ड्स कोटा की ओर। मतलब अगर आप लोगों को राजस्थान वगैरह की ओर बढ़ना है बेसिकली, तो ये उस ओर की ओर जो है लाइन निकल जाती है। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है पहुंच रही है आगरा कैंट। चलिए यहाँ पर अपना आगरा कैंट पर अराइवल होता हूँ अपनी गतिमान एक्सप्रेस का। गतिमान एक्सप्रेस यहाँ पर समय हो रहा है दोस्तों 9:56 और निर्धारित समय से जो है गाड़ी लगभग 5 मिनट की देरी के साथ अपनी गतिमान एक्सप्रेस पहुँची है उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। और भाई यहाँ पर देखो गाड़ी काफ़ी खाली हुई है, काफ़ी ज़्यादा। मेरा तो भाई कोच आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है भाई यहाँ पर आगरा में। डिबोर्डिंग तो हो रही है, बोर्डिंग का पता नहीं शायद हो भी रही है या नहीं। पहले जब अपनी गतिमान एक्सप्रेस जब अपनी गतिमान एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई थी तब ये गाड़ी यहीं तक चलती थी, मतलब आगरा तक ही चलती थी और 160 चलती थी भाई। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी ये, हाई स्पीड मतलब हाईएस्ट परमिसिबल स्पीड के साथ ये चलती थी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ। पर अब भाई 130 इन गाड़ी को रखी हुई है कि ये भोपाल शताब्दी 150 चलती थी, रानी कमलापति वंदे भारत 160 चलती थी, बट अब इन सबको 130 कर दिया गया है। गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है, यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ से चल करके अपना हॉल्ट होने वाला है ग्वालियर और झांसी। इसको एक्सटेंड कर दिया गया था बेसिकली झांसी तक, क्योंकि ये गाड़ी देखो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा खाली चलती है। और मेन इसको इसीलिए चलाया गया था कि ये आगरा के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी। एक डेडिकेटेड ट्रेन थी जो कि डायरेक्टली आगरा रुकती थी भाई, कोई भी इसका हॉल्ट वगैरह नहीं था। फिलहाल सिग्नल हो चुके हैं तो आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं आगरा से। आगरा का पेठा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है भाई, मन तो है लेने का, बट गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है, फिर कभी देखेंगे। बाकी चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं आगरा से जो है। और आगरा किस लिए फेमस है, एक तो पेठे के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, दूसरा आगरा का ताजमहल।
और भाई काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह इस ट्रेन को प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि एक तो इसका जाने और आने का टाइम बहुत सही है, अपना आराम से घूमो और फिर इसी गाड़ी से रिटर्न आ जाओ, क्योंकि शाम को अराउंड 4-5 बजे के अराउंड ही आती है, 5 बजे के अराउंड जो है आगरा आती है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को आगरा कैंट से। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है आगरा कैंट से। बात कर ले आगरा कैंट की तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड है इसका AGC। पर डे 162 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 16 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 16 ही टर्मिनेट करती है अपनी आगरा से। चलिए डिपार्चर हो चुका है दोस्तों अपना आगरा कैंट से, और अभी मंगला लक्षद्वीप भी आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। फिलहाल निकल चुकी है अपनी गतिमान एक्सप्रेस। देखिए मैंने बताया ना, टूरिस्ट के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रेन है ये। सुबह 8 बजे चली थी और 2 घंटे के अंदर आप लोग आगरा पहुंच गए। 1 घंटे और 50 मिनट में आगरा। पेठा पेड़ा। चलिए निकल चुकी ट्रेन फिलहाल अपनी जो है आगरा कैंट से। आई थिंक यहाँ पर टेक्निकल हॉल्ट भी था शायद से। हाँ था, यहाँ पर लोको पायलट सर वगैरह भी चेंज हुआ। चले डिपार्टेड फ्रॉम आगरा कैंट, जब भी ब्रेक टेस्टिंग वगैरह हुई है। बाकी दोस्तों वो रही आप लोगों की एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है आगरा कैंट से, और सीधा अब अपना अगला हॉल्ट है ग्वालियर। गाड़ी अपनी दोस्तों आगरा कैंट से निकल चुकी है। अब लगभग 120 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल होने वाला है, और सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पे जा करके। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ओवरटेक करेंगे नई दिल्ली से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर जाने वाली ताज एक्सप्रेस को। देखो कहाँ पर ओवरटेक करते हैं। जस्ट अभी आप लोगों को बता ही रहा था कि हम लोग ताज एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। ओवरटेक अब हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, बंडाई जंक्शन है, वहाँ पर जो है लूप खड़ी हुई है अपनी ताज एक्सप्रेस, नई दिल्ली से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर जाने वाली। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। गतिमान एक्सप्रेस अपना पहला ओवरटेक करने जा रही है, और आगरा के बाद वैसे भी ओवरटेक करती हुई पहुँचती है झांसी तक। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर जाने वाली ताज एक्सप्रेस को। लेकिन पीछे जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर कॉशन लगा हुआ है, तो काफ़ी धीमी रफ्तार में हम लोग उसे ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन ओवरटेक कर रहे हैं अपनी ताज एक्सप्रेस को। गतिमान करती है, डेली करती है इसको ओवरटेक, ताज एक्सप्रेस को जो है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं ताज एक्सप्रेस को, जो कि नई दिल्ली से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर जाती है। ओवरटेकिंग ताज एक्सप्रेस। चलिए रफ्तार बनाइए दोबारा से ट्रेन में अपनी। भाई वेब 5 है, एकदम रफ्तार बनाता है यार। चले यहाँ पर ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने ताज एक्सप्रेस को। भाई कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेब 5 है ये, रफ्तार नहीं बनाएगा क्या भाई। निकलते ही निकलते जो इसने ज़बरदस्त एक्सेलरेट किया ना, मज़ा आ गया देख के। और लो देखो भाई रफ्तार गतिमान एक्सप्रेस की 130 टच कर दिया भाई, 130। अभी इसको तो ओवरटेक कराइए। मेरे ख्याल से ग्वालियर पहुंचने से पहले हम लोग निज़ामुद्दीन से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली समता एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर देंगे। जी हाँ, हो जाएगा उसको ओवरटेक। ग्वालियर पहुंचने से पहले हम लोग समता एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर देंगे। गाड़ी भाई
गतिमान है ये, नाम देख रहे हो, नाम ही कितना खतरनाक है। सोचो अभी 130 में इसका ऐसा एक्शन देखने के लिए मिलता है, जब 160 चलती थी तो ये क्या तबाही मचाती थी भाई, मज़ा आ जाता था सीरियसली। खैर जब तो खैर रिकॉर्ड करके आपको दिखा नहीं पाया, बट होप करते हैं आगे चल के जब ये 160 होएगा तो गतिमान को फिर से 160 मिले शायद, देखते हैं होता है या नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 10:20। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है धौलपुर जंक्शन को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा पुरी से चलकर योग नगरी ऋषिकेश की ओर जाने वाली कलिंगन उत्कल एक्सप्रेस के साथ, जो कि लगभग 2 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो आ रही है, उसके साथ आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद स्किप दिखाते हैं धौलपुर जंक्शन का, और हो सकता है धौलपुर जंक्शन से पहले या उसके बाद हमें मिलेगी रानी कमलापति से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी ये कुछ है, तो ये आप लोगों को दिखाते हैं पहले। दोस्तों सामने से आ रही है पुरी से चलकर योग नगरी ऋषिकेश की ओर जाने वाली कलिंगन उत्कल एक्सप्रेस। कलिंगन उत्कल। आगे दोस्तों ये गई आप लोगों की कलिंगन उत्कल एक्सप्रेस, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन उससे पहले जहाँ तक है मैं आप लोगों को धौलपुर जंक्शन का स्किप दिखा दूंगा, तो धौलपुर दिखेगा या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस। चले यहाँ पर आप लोगों को धौलपुर जंक्शन का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। आई थिंक कॉशन लगा हुआ है क्योंकि ट्रेन अपनी काफ़ी स्लो हो चुकी है, अभी जस्ट निकली है यार वंदे भारत जो है। खैर कोई नहीं, चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को धौलपुर जंक्शन का। स्किपिंग धौलपुर जंक्शन। बढ़िया रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। लगा धौलपुर जंक्शन का स्किप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि धौलपुर को जंक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं चंबल नदी। जी हाँ, चंबल रिवर हम लोग क्रॉस करेंगे तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 10:50 ही मान लो, और अभी अपनी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है मोरैना रेलवे स्टेशन को, और वहाँ पर लूप खड़ी है हजरत निजामुद्दीन से चलकर विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली समता एक्सप्रेस। तो उसका ओवरटेक दिखाता है आप लोगों को, बढ़िया रफ्तार है वहाँ आ गई है। उम्मीद करते हैं 130 की रफ्तार में हम लोग उसे ओवरटेक मारे। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अपनी गतिमान एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है मोरैना रेलवे स्टेशन को, और ओवरटेक करेंगे हम लोग हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस को। फ्लैट 130 की रफ्तार में ओवरटेक मारेंगे। स्किपिंग मोरैना एंड ओवरटेकिंग समता एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस भाई, फ्लैट 130 की रफ्तार में ओवरटेक। क्या मारा है ओवरटेक भाई। कैसा लगा ओवरटेक भाई, आ गया ना मजा। गाड़ी भाई भयंकर भाग रही है भाई, भयंकर सीरियसली मजा आ गया। अभी एक और ओवरटेक करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को, देखो कहाँ पर करते हैं। फिलहाल अभी थोड़ी बहुत देर में अपनी गाड़ी जो है पहुंचेगी ग्वालियर में, तो ग्वालियर के अराइवल पे आप लोगों से मिलते हैं। अगर उस बीच कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है तो वो जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:07। ट्रेन दोस्तों अपनी जो है ग्वालियर पहुँच रही है,
और सामने की और इंटरसिटी लगी हुई है। चलिए, अपनी ट्रेन जो है ग्वालियर जंक्शन अराइव कर रही है। चलिए, यहाँ पर समय हो रहा है 11:10। निर्धारित समय से 2 से 3 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है ग्वालियर। गाड़ी का है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। और देखो सिग्नल भी हो चुका है, कुछ बता भी नहीं पाया आप लोगों को ग्वालियर के बारे में। बाकी चलिए चलते हैं फटाफट अंदर। जंक्शन बता देता हूँ फटाफट क्यों है जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन इसीलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक लाइन आप लोगों की गुना की ओर निकल जाती है और एक लाइन आप लोगों की इटावा की ओर निकल जाती है। इसीलिए जो है ग्वालियर अपना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था। डिपार्चर दिखाते हैं। कि ट्रेन देखो पूरी खाली हो चुकी है जो है। मैं तो अपना इधर आकर के बैठ गया भाई आराम से। सीट खाली मिल गई थी और आगरा से ही जो है ना गाड़ी अपनी खाली हो चुकी थी, तो इसलिए आराम से यहाँ पर आकर के बैठ गया था। इस गाड़ी में है लास्ट टाइम पे जब मैंने ट्रैवल करा था तो जो इसका अच्छा खासा रश जाता है ना वो आगरा तक ही जाता है, उसके बाद गाड़ी खाली होने लगती है। देख लो ग्वालियर में तो पूरी खाली हो गई। कुछ चुनिंदा लोग ही जो है झांसी तक इसमें जा रहे होंगे भाई। लेकिन गाड़ी बढ़िया है। 1-2 मिनट का ही डिले चल रहा है अभी तक फ़िलहाल जो है। एंड मुझे लगता है झांसी हम लोग जो है ऑन टाइम पहुंच जाएंगे बिना किसी देरी का। चलिए फैसिलिटी दिखा देते हैं क्या मिलती है। चेयर कार में ऐसे कुछ आप लोगों को सीटें देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप सीसी में ट्रैवल करते हो तो 3/2 का रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ईसी में ट्रैवल करते हो यानी कि एग्जीक्यूटिव में, तो जैसे 2 सीट्स इधर है तो 2 इधर होती है। वो ब्रॉड होती है भाई अच्छी खासी। और इस और एक ट्रे टेबल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी ऐसी कुछ। नीचे की और बोतल होल्डर, इधर मैगजीन होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे फुट रेस्ट है जो कि ठीक है, बढ़िया है भाई, सही है। ऊपर का और रीडिंग लैम्प वगैरह देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरा ये बैग रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ जो है इंटीरियर वगैरह है, ठीक है। साफ़ सफाई वगैरह अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मेरे को डाउट लगा इस बार, ब्रेकफास्ट में थोड़ी क्वालिटी गिरी है, बट ठीक है चलो खैर कोई नहीं। बाकी गाड़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरी है, नो डाउट। जो भी अच्छा स्टाफ वगैरह है अच्छे से सफाई वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ नो डाउट भाई। वैसे मेंटेन है गाड़ी। अब यहाँ से निकल करके लगभग 100 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा और सीधा अपनी जो गाड़ी है वो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रुकेगी। इसके हॉल्ट भी देखो यही है। ट्रेन निकलती है निज़ामुद्दीन से, सीधा रुकती है आगरा, फिर ग्वालियर, फिर फाइनल डेस्टिनेशन अपना झांसी। ज़्यादा हॉल्ट ही नहीं दिया इस गाड़ी की, जैसे मथुरा दे दिया जो मेन रेलवे स्टेशन है वही दिया, मथुरा तक नहीं दिया, मेन चीज़ ये है। और जब ये चलती थी आगरा नई दिल्ली और आगरा के बीच में तो सीधा नई दिल्ली से चलती थी और सीधा आगरा रुकती थी, कोई भी हॉल्ट नहीं था उस टाइम पे भी। तो ये चीज़ सही है। गाड़ी निकलती ही मस्त रफ्तार बनाती है। वेब 5 लगा हुआ है भाई, तो एक्सेलरेशन तो ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगा ही। बाकी देखो गतिमान ज़्यादा लंबी ट्रेन नहीं है। क्या प्यारे कर्व आ रहे हैं यार। ये अपना घाट सेक्शन चल रहा था अभी बीच में जो है, बीच में अब घाट सेक्शन आते रहते हैं। तो गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। अभी थोड़ी देर में अपनी गतिमान एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है अमृतसर से चलकर बिलासपुर की ओर जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को। हम लोग ग्वालियर से निकल चुके थे, उसके बाद ही मेरे को पता था कि ग्वालियर और झांसी के बीच में हम लोग करेंगे ओवरटेक, क्योंकि हमारा है 12:40
35 मिनट पे अराइवल अपना झांसी पहुंचने का, और उसका अराइवल है 12:50 पे। तो ओवरटेक तो हम लोग करेंगे। चलिए आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का। ओवरटेकिंग अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ओवरटेक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए बात कर ले अपनी 12,050 हज़रत निज़ामुद्दीन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी गतिमान एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग की। तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका टाइम बताऊँ तो ये हर दिन जो है हज़रत निज़ामुद्दीन से सुबह के 8:10 पर खुलती है, और 403 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको दोपहर के 12:35 पे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुँचा देते हैं। इस बीच टोटल टाइम लेती है 4 घंटे और 25 मिनट का। गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई। स्टॉपेजेस वगैरह मैंने आप लोगों को बताई दिया। आगरा कैंट रुकती है, ग्वालियर रुकती है, और फाइनली अपना वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। बाकी बात कर ले फेयर की, तो मैंने इसमें जो फेयर पे करा है चेयर कार में, मैंने एंड टू एंड फेयर जो पे करा है वो लगभग 1150 रुपये, 1150 के लगभग जो है मैंने फेयर पे करा है अपना गतिमान एक्सप्रेस में। भाई 7 मिनट बिफोर ही अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। बाकी दोस्तों ये रही अपनी गतिमान एक्सप्रेस जो कि पहुंच चुकी है निर्धारित समय से 7-8 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। 12:35 का अराइवल था, और लगभग 12:28 पे जो है अपनी गतिमान एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पे। और यहाँ पर ये गाड़ी जो है टर्मिनेट हो चुकी है, और अब ये शाम के टाइम पे यहाँ से बन के निकलेगी, लगभग 3-3:30 के अराउंड निकलेगी जो है। और उस ओर से देखिए भाई झांसी में बैक टू बैक डिपार्चर और अराइवल लगे रहते हैं। तो ये कौन से जा रही है? तिरुपति हज़रत निज़ामुद्दीन आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जा रही है दोस्तों। सामने से आप लोग देख सकते हैं AP संपर्क क्रांति। रिसोर लगी हुई है पंजाब मेल, फिरोजपुर कैंट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब मेल खड़ी हो रखी है। झांसी में इतना ट्रैफिक है ना भाई, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी रहती हैं जो है। अब देखिए यहाँ पर एल्को भी आ चुका है जो अब इसको लेकर के जाएगा यार्ड में, जहाँ पर इसका मेंटेनेंस वगैरह होगा। यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा गतिमान एक्सप्रेस करते हैं, काफ़ी टाइम पहले करी थी भाई। थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है इसका, देखो कहीं ना कहीं जो है फूड क्वालिटी डाउनग्रेड हुई है। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया पंचुअल है, देख लो हर जगह 1-2 मिनट ही लेट पहुँची है, और झांसी में अपना बिफोर ही अराइवल हो चुका था। बाकी कैसी लगी ये वाली जर्नी कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, और कौन कौन सी जर्नीज मैं करूँ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। बाकी यही थी कुछ अपनी आज की जर्नी गतिमान एक्सप्रेस की। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी पहले ये, एज अ टॉप स्पीड कह लो, जो इसको 160 अलॉट थी, बट अब 160 नहीं भाग रही। दूसरी बार जा रहा हूँ, अभी भी इसको अलॉटमेंट नहीं मिली है, बट ठीक है खैर कोई नहीं। चलिए यही कुछ आज की जर्नी थी। होपफुली आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह एकदम बढ़िया रहा, साफ़ सफाई वगैरह मेंटेनेंस से रिलेटेड सब कुछ टॉप नॉच। गाड़ी बहुत बढ़िया। अगर आप लोग बाय ऑफिशियल पर्पस भी आ रहे हैं झांसी किसी काम से, तो आप लोग आकर के फिर शाम को इससे बाय रिटर्न भी निकल सकते हो। और अगर आगरा घूमने का मन है और इससे जाना है तो सुबह बैठो, 10 बजे तक आगरा पहुँचो, घूमो फिर, और शाम को 5 बजे के राउंड शायद से आती है, 5-5:30 के राउंड आएगी, बैठो और 7-7:30 तक आप लोग निज़ामुद्दीन पहुंच जाओ दिल्ली। तो ये कुछ अपनी आज की जर्नी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।